अनुपमा सीरियल की डेली अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत में वरुण कहता है, आप सब सही कह रहे हो, मुझे सजा तो मिलनी ही चाहिए। आप लोग पुलिस बुलाइए और मुझे सजा दिलवाइए। वरुण प्रेरणा की जान बचाने के लिए अनुपमा का धन्यवाद करता है और कहता है कि मैं इस बोझ के साथ नहीं जी पाऊंगा, मुझे सजा दीजिए। वरुण दुखी होकर रोने लग जाता है। प्रेरणा भी कहती है कि उसे पहले से ही पता था कि रजनी इतनी नीचे गिर सकती है और वह रजनी को सजा देने की मांग करती है। भारती कहती है कि मैंने उन्हें दिल से अपनी माँ माना था, लेकिन उनका प्यार और अपनापन सिर्फ दिखावा था, उन्हें सजा देनी ही चाहिए। प्रेरणा कहती है कि उन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वह दोस्ती में कभी धोखा ना दे। सरिता और जसप्रीत भी सहमत होती है। राही भी गुस्से में आकर अनुपमा से कहती है कि वह पीछे ना हटे और रजनी को सजा जरूर दिलवाए। दूसरी तरफ रजनी को एक कॉल आता है। वरुण उसे कहता है कि भगवान ने आपके पापों की सजा प्रेरणा को नहीं दी है, प्रेरणा बच गई है। रजनी को राहत मिलती है। वरुण कहता है कि अनुपमा नहीं रही, आपने अपनी सहेली की जान ले ली है। रजनी भगवान को धन्यवाद करती है कि प्रेरणा बच गई। अनुपमा की मौत का सोचकर रजनी खुश होती है और कहती है अब सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ प्रेम को रजनी के जानलेवा हमले के बारे में पता चलता है तो वो भगवान का धन्यवाद करता है। राही कहती है मौत मेरे लिए आई थी, लेकिन प्रेरणा ने मेरी जगह ले ली। राही को रजनी पर बेहद गुस्सा आता है और वो कहती है कि उस घटिया औरत ने मम्मी की जान लेने की कोशिश की है। प्रेम हैरान होता है। राही कहती है ये आग रजनी ने जानबूझकर लगाई थी। प्रेम कहता है कि वह रजनी को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। राही कहती है कि रजनी का ऐसा हाल होगा कि वह सोच भी नहीं सकती। दूसरी तरफ रजनी सो रही होती है, तभी अचानक बिजली कड़कने लग जाती है। रजनी डर जाती है और कहती है कि मुझे इतना डर क्यों लग रहा है, अनुपमा तो मर गई है, फिर ये सब क्यों हो रहा है। तभी अनुपमा भूत बनकर उसके सामने आती है और कहती है कि मैं जिंदगी से हारी हूँ, तुमसे नहीं। अनुपमा को देखकर रजनी बुरी तरह से घबरा जाती है। अनुपमा रजनी के पास आती है और कहती है कि मैं वापस लौट आई हूँ। रजनी पूछती है कि मैंने तो तुम्हें जलाकर मारा है, तुम्हारा दाह संस्कार तो हो गया, फिर तुम वापस कैसे आ सकती हो। अनुपमा कहती है कि शरीर जल सकता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मर सकती। रजनी बेहद डर जाती है और सिक्योरिटी को आवाज लगाती है। अनुपमा पूछती है कि तुमने मुझे क्यों मारा, मैं तो तुम्हारी सहेली थी, मैं तो तुम्हें अपना मानती थी। क्या तुमने एक बार भी यह नहीं सोचा कि मैं भी माँ हूँ, मेरा भी परिवार है। तुम्हारी लगाई हुई आग में तुम्हारी बेटी जलने वाली थी। तुम कैसी माँ हो जो अपनी ही बेटी का खून करने चली थी। तभी रजनी कहती है कि मैं बुरी माँ नहीं हूँ, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। अनुपमा कहती है अभी तो मैं जहाँ खड़ी हूँ, लेकिन अगर प्रेरणा को कुछ हो जाता तो मेरी जगह वह खड़ी होती। रजनी घबरा जाती है। अनुपमा कहती है कि मेरी ममता ने तुम्हारी बेटी को बचा लिया, वरना तुम्हारी बेटी जल गई होती। मुझे मारकर भी तुम जीती नहीं हो। रजनी कहती है कि मैं जीत गई हूँ और अब तुम कुछ नहीं कर सकती। अनुपमा कहती है कि अब तुम्हारे कर्मों के फल तुम्हारा फैसला करेंगे, अब सब कुछ तुमसे छीन जाएगा। रजनी कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई सबूत नहीं है कि मैंने तुम्हें मारा था। अनुपमा पूछती है कि मैंने ऐसा क्या किया था। रजनी कहती है कि पूर्वी छाया चौल मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, उससे मुझे इतने पैसे मिलते कि मेरी 7 पुश्तें बैठकर खाती, लेकिन तुमने बीच में आकर सब खराब कर दिया। अनुपमा पूछती है क्या इसीलिए तुमने मुझसे झूठ बोलकर वह पेपर साइन करवाए थे। रजनी कहती है कि हाँ, मैंने तुमसे धोखा किया। रजनी अपने सारे जुर्म कबूल कर लेती है। अनुपमा कहती है कि तुम्हें ईशानी और परी के पीछे गुंडे भेजने की क्या जरूरत थी। रजनी कहती है कि मैंने वह सब तुम्हें डराने के लिए किया था, लेकिन तुम नहीं डरी, तुम्हारी जिद ही तुम्हारी मौत की जिम्मेदार है। अगर तुम जिंदा रहती तो मेरे हाथ से यह प्रोजेक्ट निकल जाता, इसीलिए मैंने तुम्हें जलाकर मार दिया। अनुपमा हैरान होती है। इसी बीच रजनी खुद से कहती है कि मेरा मन मेरे साथ खेल रहा है, अनुपमा जहाँ है ही नहीं। तभी वह देखती है तो अनुपमा वहाँ नहीं होती। रजनी को लगता है कि यह सब कुछ उसका वहम है। रजनी अनुपमा की मौत का सोचकर बेहद खुश होती है। दूसरी तरफ मोटी माँ भगवान के सामने बैठी होती है।
उसे देखकर पराग कहता है कि बेटा अपनी माँ के आंसुओं का बोझ नहीं उठा सकता। पराग दुखी होता है और कहता है कि आज मैं हार गया, मैं अपना घर नहीं बचा पाया। ख्याति कहती है कि आपने संस्कार और परिवार बचा लिए, मुझे आप पर गर्व है, हम सब आपके साथ हैं, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। पराग कहता है कि रात में क्या ही हो जाएगा। प्रेम कहता है कि दुनिया एक पल में बदल जाती है, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। भी मोटी बा रोने लग जाती है। प्रेम मोटी बा से कहता है कि आप ऐसे कब तक बैठी रहेंगी। मोटी बा कहती है इंसान सम्मान के लिए जीता है, हम आज तक शान से जीते आए हैं, अगर शान से जीना संभव ना हो तो शान से मर जाना बेहतर होता है। अब श्रीनाथ जी के सामने से हमारी अर्थी ही उठेगी। अनिल भी रोने लग जाता है। पराग अनिल को संभालता है। अनिल कहता है कि सच में हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। इधर मोटी बा रोते हुए कहती है कि हम मर जाना चाहते हैं। प्रेम मोटी बा को डांटते हुए कहता है कि आज के बाद आप ऐसी बात नहीं करोगी। वह मोटी बा को भगवान पर भरोसा रखने के लिए कहता है। प्रेम कहता है कि अगर श्रीनाथ जी ने चाहा तो कल का सूरज हमारे लिए जीत की खबर लेकर आएगा। वहीं पर चौल में सभी लोग परेशान होते हैं और कहते हैं कि हम कहाँ जाएं। सब लोग अनुपमा को दोष देते हैं। तभी सरिता और बाकी सब आती हैं। चौल वाले पूछते हैं कि तुम्हारी महान अनुपमा कहाँ है, वह हमें बर्बाद करके कहाँ चले गई, शायद वो रजनी के पैसे लेकर भाग गई है। तभी अनुपमा आती है और कहती है कि मुझे सिर्फ आपसे 7 घंटे चाहिए, सुबह मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तभी चौल वाले अनुपमा को चुप रहने के लिए कहते हैं और अनुपमा पर गुस्सा करते हैं। वे कहते हैं कि अनुपमा हमें चौल में नहीं चाहिए। एक औरत गुस्से में अनुपमा को डंडे से पीटने जाती है। तभी राही उसे रोकती है। राही गुस्से में कहती है कि चुपचाप खड़ी रहो वरना ऐसा मारूंगी कि चौल गिरने से पहले तुम गिर जाओगी। सभी हैरान होते हैं। आगे हम देखते हैं माही अपने और परी के गहने इकट्ठा कर लेती है। माही और गौतम फैसला करते हैं कि वह दोनों किसी की भी मदद नहीं करेंगे। गौतम कहता है कि इंदौर में पापा ने एक बंगला लिया था जिसका उन्हें पता नहीं है, लेकिन वो बंगला मेरे नाम है। माही खुश होती है। दोनों पैकिंग करने लगते हैं। वहीं पर रजनी कहती है कि आत्मा कुछ नहीं होती, शरीर खत्म होता है तो किस्सा खत्म हो जाता है। कल चौल टूट जाएगी, कल मैं जीत जाऊंगी। असली नेता वह होता है जिसे पता हो कि जनता से मुंह कब छिपाना है। मैं असली नेता हूँ। रजनी सोचती है कि वरुण भारती और प्रेरणा मुझसे नाराज है, लेकिन मैं उन्हें मना लूंगी। दूसरी तरफ चौल वाले अनुपमा को जाने के लिए कहते हैं। अनुपमा कहती है कि कल ये चौल नहीं टूटेगी, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी। अगर आपको अपना घर बचाना है तो मेरा साथ दीजिए। सरिता कहती है कि अनुपमा के पास एक प्लान है, वह सुन लीजिए। सभी असंजम में पड़ जाते हैं। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि सरिता रजनी से कहती है कि जो जलकर मर जाते हैं उनकी आत्मा को चैन नहीं मिलता। रजनी चौल तोड़ने लगती है। तभी अनुपमा उसे रोकती है। अनुपमा कहती है कि कुर्सी की पावर जनता से होती है, वरना इस कुर्सी की लकड़ी में और चिता की लकड़ी में कोई फर्क नहीं होता। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।